हाँ भाई, क्लियर है। चार्ज क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मान लो ये आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये मैंने आपको बोला कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। और एक बॉडी इसके अंदर रखी हुई है ए। ये बॉडी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक और बॉडी रख दी बी। अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स एक्सपीरियंस करे, एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स एक्सपीरियंस का अनुभव करे, तो समझ लो वो चार्ज बॉडी है। चार्ज का मतलब है ऐसी बॉडी जो इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाए या अपने ऊपर फोर्स का अनुभव करे, एक्सपीरियंस करे, उस बॉडी को चार्ज कहते हैं। कहना क्या चाहता हूं उस पर ध्यान से सुनो। चार्ज दो तरह के होते हैं बेटा। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। जैसे मान लो ये मेरे पास एक एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये इसका इलेक्ट्रॉन। और मान लो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया बाहर। तो बताओ अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ये देखो मैंने निकाल दिया, तो कैसा चार्ज अब दिख रहा है आपको? पॉजिटिव दिख रहा है बेटा, पॉजिटिव दिख रहा है, नेगेटिव तो गया। तो इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से डेवलप होता है पॉजिटिव चार्ज। तो एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है, एक होता है नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव बॉडी न्यूक्लियस, इस पर ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैंने एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर एंटर कराए। जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, बॉडी जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन भी अंदर आ जाएगा। मान लो ये मैंने नीले से दिखा दिया कि ये इलेक्ट्रॉन भी अंदर आ गया। अब देखो, एक प्लस एक माइनस को न्यूट्रल कर सकता है। इस प्लस ने इस माइनस को न्यूट्रल कर दिया, तो इस बॉडी पर अब कैसा चार्ज दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, तो ये कहलाएगा नेगेटिव चार्ज। तो मैं तुमसे सिंपल सा पूछ रहा हूं, इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से कैसा चार्ज डेवलप होता है? पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन के गेन होने पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। अब डिटेल में समझाने वाला हूं, पहले इतने की स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगी, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी, उसके अंदर से कुछ लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं। इन लाइंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो पॉजिटिव चार्ज से ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहां की तरफ निकल रही है? बाहर की तरफ। अगर ये नेगेटिव चार्ज बॉडी होगी, तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस नेगेटिव चार्ज बॉडी के अंदर एंटर कर रही होंगे। तो पॉजिटिव चार्ज वो है जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को बाहर निकाले, और नेगेटिव चार्ज वो होता है जो इन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को अंदर गेन करे। क्लियर? पॉजिटिव चार्ज इन लाइनों को बाहर की तरफ निकाल रहा है, और नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को गेन करता है। मान लो ये लाइन आपकी यहां तक आई, यहां तक आई, यहां तक आई, यहां तक आई, तो इसकी चारों तरफ मैं एक बाउंड्री बना देता हूं। तो ये बाउंड्री लाइन जहां तक इस चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकली, इस एरिया को हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम दे दिया बेटा?
इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दे दिया। मैं थोड़ा इधर का रफ कर रहा हूं, ध्यान सुनना। अगला पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के अगर पास रखें, दोनों चार्ज अगर सेम है तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बताऊंगा क्यों करते हैं, पहले समझो। रिपेल करते हैं। नेगेटिव चार्ज भी कैसे हैं? सेम है। अरे सेम चार्ज है। सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। लेकिन अपोजिट चार्ज रखूं, एक प्लस और एक माइनस, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। लेकिन बात आती है ऐसा क्यों? ऐसा क्यों करते हैं? सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर रहा है, लेकिन अपोजिट चार्ज प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा क्यों? पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? अच्छा, अब ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने एक पॉजिटिव बॉडी ली और चेक किया कि पॉजिटिव बॉडी से लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगे, ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे निकल रहे हैं बाहर की तरफ। ठीक है, मैंने इधर भी एक पॉजिटिव बॉडी ली और इसके ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगे। सही बात है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट, एक दूसरे को काट नहीं सकती। जैसे ऐसे ऐसे करके काट नहीं सकती ये। तो जरा ये बताओ, ये लाइन ऐसे निकली और इधर से ये लाइन आ रही है, तो एक दूसरे से टकरा के काट सकती है ना एक दूसरे को? अरे एक दूसरे से टकराएंगे तो कट जाएंगे तीर। लेकिन वो मैंने क्या लिखा है? नेवर इंटरसेक्ट। मतलब जैसे ये पास आएंगे ये इधर मुड़ जाएगा और ये इधर मुड़ जाएगा। तो मुड़े क्यों? अपने पास से हट क्यों गए? कट जाते, लेकिन वो कटे नहीं, अपने पास से हट गए। ये लाइन एक दूसरे को अपने पास से हट गई, मतलब इसने इसको रिपेल किया, नीचे जाओ टकरा जाएंगे, और इसने इसको रिपेल किया, टकरा जाएंगे। भाई हटो 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 हटो। तो हम कहेंगे ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। मैं साहब वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ ये दो लाइन एक दूसरे को कट क्यों नहीं करती हैं? ध्यान रखना, अगर दो लाइन एक दूसरे को कट करें तो उस पॉइंट पर इस वाली लाइन ए की वजह से ऐसे टेंजेंट बनाते हुए एक फील्ड बनाएंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स कह दिया मैंने इसको, या इलेक्ट्रिक फील्ड कह दो। इसने डेवलप किया इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऐसे टेंजेंट बनाते हुए यहां बी लाइन पे बना दो एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताओ इस पॉइंट पर दोनों की वजह से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई? कितनी लाइन ड्रॉ किया नीली? दो लाइन। इसका मतलब इस पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं। ध्यान रखना, एक पॉइंट पर केवल एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल है, लेकिन यहां कितने बन रहे हैं? टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये दो लाइन एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी। अगर ये कट करती हैं तो इसका मतलब है उस जगह पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप इतना लंबा ड्रामा मत करो, आप केवल इतना ध्यान रखो, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। इतना ध्यान रखो। बताओ क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो इसकी। ले लिया? ध्यान से सुनना। अगला पॉइंट,
मान के चलो चार्ज डेवलप कैसे होता है। तो मान लो मैंने एक, ये ध्यान सुनना जो मैं बोल रहा हूं, ये एक सिल्क का कोई मटेरियल लिया, सिल्क का बना हुआ है, और इस जगह पर मैंने मान लो लिया एक ग्लास प्लेट, ग्लास की प्लेट ले लो या प्लास्टिक की ले लो, और मैंने इस ग्लास प्लेट को या प्लास्टिक की प्लेट को, जैसे ये प्लास्टिक की प्लेट है और ये सिल्क का कपड़ा है, और मैंने उसको ऐसे रगड़ना शुरू कर दिया, रब करना शुरू कर दिया, फ्रिक्शन करना शुरू कर दिया। तो मैंने क्या देखा, ग्लास के अंदर ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन। मैंने नोटिस किया कि ग्लास के इलेक्ट्रॉन निकल के इसके अंदर घुस गए, यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस हुए और इसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन आए। तो बताओ जब ये इलेक्ट्रॉन चले गए तो ग्लास पर कैसा चार्ज आया, और ये इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से रगड़ने से चार्ज डेवलप हो सकता है। अब एक बात समझो, आपने नोटिस किया होगा कि मैंने कागज के, पेपर के छोटे छोटे स्मॉल पीस लिए, पेपर के, एक पेपर फाड़ो उसके छोटे छोटे पीस ले लो, और यहां एक कॉम लो, कंगा या प्लास्टिक की कोई चीज, उसको खूब रगड़ा मैंने, खूब घिसा, घिसने से उस पर कैसा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज। पेपर बने होते हैं कार्बन के, ये मान लो नेगेटिव चार्ज बॉडी है, तो ये इस पर क्या होगी, अट्रैक्ट होगी, होगी कि नहीं होगी अट्रैक्ट। तो तुमने देखा होगा हमें ऐसे करके ऐसे रगड़ते हैं और फिर पेपर को टच करके देखते हैं तो पेपर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। समझ में आ रही है प्रोसेस। पुराने टाइम में एक बात बता रहा हूं, ध्यान सुनना, ये आपका एक कार है या ट्रक है, जो भी मानना चाहो, गाड़ी आपकी, ये उसके पहिए हो गए। ट्रक या कार चल रहा है तो क्या टायर में फ्रिक्शन होगा रोड के साथ, तो टायर ने फ्रिक्शन शो किया, फ्रिक्शन तो शो कर रहा है टायर। तो इससे क्या हुआ, रगड़ की वजह से मैंने नोटिस किया कि यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए। तो बताओ इस ट्रक पर, इस कार पर कैसा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज। बेटा इलेक्ट्रॉन निकल गए, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब मैं इस कार को छू लूंगा तो मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, मैंने इसको टच किया, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, मैंने इसको टच किया तो मैंने क्या देखा कि मेरा हाथ एकदम झंझना सा गया, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया मुझे टच करने पर। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि यहां क्या डेवलप हो गया था, चार्ज डेवलप हो गया। लेकिन अब क्या करें, तो गाड़ी में आग लगा देगा। तो हम लोग क्या करते थे पुराने टाइम में, गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में एक लोहे की चेन, एक आयरन की चेन गाड़ी से बांधकर जमीन पर डाल देते थे। लेकिन इससे क्या हुआ, अब गाड़ी चल रही है तो ये जो चेन है वो जमीन से घिसती हुई चलेगी। लेकिन इससे क्या हुआ, जमीन से ये इलेक्ट्रॉन लेगा बेटा, यहां से क्या लेगा, जमीन से ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। अरे पॉजिटिव को नेगेटिव मिलते रहेंगे तो ये चार्ज कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और आपको फिर इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। सही में आ रहा है बेटा। एक क्वेश्चन आया कि गाड़ी चल रही है, बहुत तेजी से चली हुई आई है कहीं से, और वो गाड़ी आके चला के हमने खड़ी की, और मैं उसके सहारे से खड़ा हुआ, तो मुझे एकदम तेजी से इलेक्ट्रिक शॉक लगा। ऐसा क्यों, जब गाड़ी तेज दौड़ेगी तो फ्रिक्शन होगा रोड की साइड, रोड और टायर के बीच में, जिसकी वजह से मैंने क्या नोटिस किया, इलेक्ट्रॉन निकल गए टायर से होकर, तो पूरी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, जिसकी वजह से मुझे झटका लगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगा। इसे बचने के लिए क्या करें, हम क्या करते थे, एक जंजीर, लोहे की चेन इस ट्रक से बांधकर उसे नीचे जमीन पर लटका देते थे,
अब गाड़ी चलेगी तो इस चेन के थ्रू, जमीन से, अर्थ से, इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन मिलते रहेंगे बॉडी को। जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और बाहर से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो वो चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलो बोलो। चार्ज बॉडी करंट ही डेवलप करती है। आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे करंट क्या होता है, ठीक है, तब बताऊंगा। सही मारा है? अभी आगे टॉपिक पढ़ेंगे चार्ज बॉडी होने से करंट कैसे डेवलप होता है, ठीक है। चलो अब एक टॉपिक अरेंज कर रहा हूं मैं, चार्ज पढ़ा रहा हूं मैं, चार्ज होता क्या है अभी इतना समझ में आ रहा है? रफ कर दूं। अब मेरा एक क्वेश्चन है, 2 पॉइंट और रह गए इस चार्ज बॉडी पर। चार्ज के बारे में 2 पॉइंट और समझने हमको। अगला पॉइंट है, मान लो एक बॉडी पर +10 कूलाम, कूलाम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की क्या यूनिट मानी गई है मैंने? कूलाम। सी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। कितना चार्ज माना मैंने? +10 कूलाम। और ये बॉडी मोशन में है, चल रही है, ये बॉडी मोशन में चल रही है। तो क्या मोशन करने से चार्ज घट या बढ़ सकता है? चार्ज बॉडी जब मोशन करती है तो उस पर चार्ज की वैल्यू अफेक्टेड नहीं होगी। चार्ज की वैल्यू नॉट अफेक्टेड बाय मोशन। अब कितनी स्पीड से भी दौड़ा लेना, अगर बॉडी पर 10 कूलम चार्ज है तो उस बॉडी पर 10 कूलम चार्ज ही रहेगा। क्लियर है? एक पॉइंट और ध्यान से सुनना है, एक पॉइंट और समझना है इसका। इतना क्लियर है? ध्यान से सुनना। चार्ज होता है, अगला पॉइंट लिख देता हूं मैं यहां। चार्ज होता है, उसके लिए एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, चार्ज Q बराबर N इंटू ई। चार्ज के लिए फॉर्मूला है Q बराबर N इंटू ई। इस फॉर्मूले से चार्ज निकालते हैं। सर इसमें N क्या है? यहां N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ई है यहां चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज फिक्स होता है, माइनस का 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। कितना चार्ज फिक्स होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स होता है। बेटा इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। मतलब चार्ज जो है 1E हो सकता है, 2E हो सकता है, 3E हो सकता है, 4E हो सकता है। चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू होता है 1 2 3। ये नॉट इन फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। जैसे 1.5, 2.5, 3.5, ऐसा चार्ज कभी पॉसिबल नहीं है। तो चार्ज हमेशा कैसी वैल्यू है? इंटीग्रल वैल्यू होती है। ये 1 2 3 4 तो हो सकती है, 1.5, 2.5, 3.5, 3.25, इस तरह की वैल्यू नहीं होगी। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया? अब ध्यान से सुनना मैं जो पूछ रहा हूं। मान लो मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे कि एक बॉडी पर चार्ज है 1 कूलम, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ। बेटा फॉर्मूला है Q बराबर N इंटू ई। Q की वैल्यू कितनी मानी हमने? 1 कूलम, तो 1 हो गया ये वैल्यू। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N निकालने हैं, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना दिया था? 1.6
10 की पावर -19। बेटा जब कैलकुलेट करोगे न्यूमेरिकल तो माइनस साइन नहीं लेते, कैलकुलेशन में माइनस साइन नहीं लेते, ये वाला माइनस नहीं लेते, चार्ज लेते हैं केवल। तो बताओ n इज इक्वल टू, तुम कहोगे 1/1.6 10 की पावर -19। यहां से मैं इसको सोल्व करना चाहता हूं, तो ये पॉइंट आया तो ऊपर 0 आ जाएगा, तो 10/16 इंटू 10 की पावर प्लस, ये ऊपर जा रहा है बेटा, तो प्लस के 19 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अरे ऊपर जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा। अब एक काम करो, यहां 18 कर दो और यहां एक 0 बढ़ा लो, कोई परेशानी? ये 19 के पे 18 कर दिया तो एक 0 बढ़ा ली, 16 से ये काट दिया मैंने, 6.25 बाय कटेगा ये 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक कूलम चार्ज जब डेवलप करेंगे तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे? 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? आपको 1 कूलम चार्ज देता है तो क्या आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे? चलो स्क्रीन शॉट ले लो स्क्रीन। तो ये सब कुछ बताया मैंने, चार्ज क्या होता है। क्लियर है यहां तक? अब मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूं, यहां तक क्लियर हो तो? स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो, ज्यादा तो नहीं हो रहा है? देखो, पढ़ा दूं ना आगे? और पढ़ा दूं आगे? चार्ज के बेस पर अब हमको पढ़ना है मटेरियल के टाइप। 3 तरह के मटेरियल हम मानते हैं। पहला है कंडक्टर, दूसरा मटेरियल होता है इंसुलेटर, और तीसरा मटेरियल होता है सेमीकंडक्टर। 3 तरह के मटेरियल हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट और ना प्रेजेंट होने पर। बताओ यहां तक क्लियर है? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंडक्टर क्या होते हैं। तो जरा इसके बारे में समझो। मेटल्स कंडक्टर में आते हैं। मैंने ये मेटल की प्लेट ली, जिसको मैं कंडक्टर मानना हो, तो मेटल कंडक्टर होता है अगर, तो ये मेटल लिया। इसमें 2 तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें पॉजिटिव चार्ज को कर्नल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? और ये अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड होता है, इधर उधर जा नहीं सकता, मोशन नहीं कर सकता है। पॉजिटिव चार्ज मोशन नहीं करेगा, यहां मोशन करता है केवल इलेक्ट्रॉन। और इसको हमने बोला मोशन करने वाला इलेक्ट्रॉन, मतलब मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो बताइए करंट कौन पास करेगा मेटल के अंदर? मेटल में करंट पास किसकी सहायता से होगी? कौन दौड़ रहा है? इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है। पॉजिटिव चार्ज तो फिक्स है, पॉजिटिव चार्ज यहां कुछ नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से बेटा? मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसमें? मेटल में। तो कंडक्टर वो मटेरियल है जिसमें करंट फ्लो हो जाए, जिसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाए, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हों, वो मटेरियल कंडक्टर कहलाता है, जैसे मेटल। तो बताओ मेटल क्या कंडक्टर है? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, और इसमें करंट का फ्लो कौन कर रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अच्छा, मैं और एग्जांपल बताना चाहता हूं कंडक्टर के, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया?
ये तो मेटल की बात हुई। कंडक्टर में हम लोग पढ़ सकते हैं एसिड, बेस, सॉल्ट, ये सब भी कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। एसिड, बेस, सॉल्ट, इनके द्वारा बनते हैं बेटा आयंस। जैसे आपके पास एसिड है HCl, जब ये पानी में डालोगे तो ये आयनों में ब्रेक होगा, H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन। तो ऐसे ही एसिड, बेस और सॉल्ट आयंस देते हैं। क्या देते हैं? आयंस। ये पॉजिटिव आयंस और ये नेगेटिव आयन, और दोनों मोशन में होते हैं। ये भी मोशन में होता है, ये भी चल सकता है। तो बताइए एसिड, बेस, सॉल्ट भी कंडक्टर हैं। इन तीनों में करंट कौन पास कराएगा? तो हम कहेंगे सर कैटायन भी कराएगा। बेटा इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इलेक्ट्रॉन कहाँ है? पॉजिटिव नेगेटिव आयन है। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज और एनायन मतलब नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन है ही नहीं यहां। तो यहां एसिड, बेस, सॉल्ट भी करंट पास कर रहे हैं इन आयनों की वजह से। तो एसिड, बेस, सॉल्ट भी कंडक्टर बॉडी है। ग्रेफाइट कंडक्टर के अंदर आता है। ह्यूमन बॉडी, हम लोगों के अंदर करंट पास होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है तो तार लगा देना, पकड़ के देखना। तो इसका मतलब करंट पास होती है। करंट पास होगी तो ये क्या कहलाएंगे? कंडक्टर। हाँ बोलो बेटा। वैसे केमिस्ट्री में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, अभी केवल इतना समझो कि कोई एसिड है, मान लो HCl, जब उसे हम पानी में डालते हैं तो ये आयंस में टूट जाता है। H मिल गया H+ और Cl में बन गया Cl-। दो तरह के आयंस बन गए। पॉजिटिव आयन को हमने नाम दिया कैटायन, नेगेटिव आयन को नाम दिया एनायन। ये कैटायन है और ये वाला एनायन है। तो कौन मूवमेंट कर रहा है यहां? कैटायन और एनायन। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं? रफ कर दूं इसे, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, आगे बढ़े। अब मैं बात कर रहा हूं इंसुलेटर की। इंसुलेटर क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जिनमें इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट हो लेकिन फ्री ना हो, नॉट फ्री। इलेक्ट्रॉन तो है सर लेकिन वो मोशन नहीं कर रहे, फ्री नहीं है। जब मोशन ही नहीं करेंगे तो इसमें करंट कभी फ्लो होगा ही नहीं, करंट का फ्लो होगा ही नहीं। तो ऐसे मटेरियल जिनमें करंट कभी पास हो ही नहीं क्या कहलाएंगे? इंसुलेटर। जैसे प्लास्टिक, जैसे रबर, पेपर, वुड, सूखा हुआ वुड होना चाहिए, माइका, ग्लास। ठीक है, ये सब किस में आएंगे बेटा? इंसुलेटर में। समझ में आ रहा है? तो इनमें करंट पास नहीं होती। तो जिनमें करंट पास नहीं होती, क्यों पास नहीं हो रही है? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इसलिए इनमें करंट पास नहीं होती, इसलिए ये कहलाते हैं इंसुलेटर। आ गया? रफ कर दो इसे, स्क्रीनशॉट ले लो। रफ कर दो। तीसरा केस, सेमी कंडक्टर। सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर करंट थोड़ी बहुत पास हो जाती है। अगर मैं कंपेयरिंग कराऊं कंडक्टर का सेमीकंडक्टर के साथ, तो कंडक्टर के अंदर ज्यादा करंट फ्लो होगी, सेमी में कम। अगर मैं कंपेयरिंग कराऊं इंसुलेटर का सेमीकंडक्टर से, तो इंसुलेटर में करंट पास ही नहीं होती है, जबकि सेमीकंडक्टर में कुछ करंट पास होती है। तो यह है कंडक्टिविटी का ऑर्डर, करंट फ्लो कराने का ऑर्डर। सबसे ज्यादा करंट किस में पास होती है? कंडक्टर में।
उसके बाद सेमीकंडक्टर में थोड़ी बहुत करंट पास हो जाती है। कौन कौन से एग्जाम्पल इसमें आते हैं? सिलिकॉन, Si, कार्बन, जर्मेनियम, Ge, आर्सेनिक, As, ये सभी सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में रखे गए हैं, जिनमें करंट पास होती है थोड़ी बहुत। इंसुलेटर से बढ़िया, कंडक्टर से बेकार। बताओ क्लियर है यहां तक? तो 3 तरह के मटेरियल समझ में आ गए। चलो थोड़ा और आगे की बात करता हूं, नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, रब कर दो। ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूं। ये मैंने एक प्लेट ली, एक प्लेट ये ले ली, और उसे मान लो किसी सेल से या बैटरी से जोड़ दिया, इसे बोलते हैं सेल। एक पॉजिटिव डंडा, एक छोटा डंडा, ठीक है, इसे सेल बोलते हैं। पॉजिटिव डंडा शो करता है पॉजिटिव चार्ज को, और छोटा डंडा शो करता है नेगेटिव चार्ज को। तो यहां से कैसा चार्ज चला? पॉजिटिव। तो इस प्लेट पर कैसा चार्ज मानोगे? पॉजिटिव चार्ज। और इसका कैसा चार्ज मानोगे? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब मैं यहां एक प्लस चार्ज बॉडी रख रहा हूं और एक माइनस चार्ज बॉडी रख रहा हूं, और तुमसे पूछना चाहता हूं ये चार्ज बॉडी किधर भागेगी? तो बताओ ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। ये वाला इस पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट या रिपेल? ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो इस प्लस ने इस प्लस को रिपेल किया इधर, देखो लात मार, इधर चल भाग ले यहां से, रिपेल। अब बताओ ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करेगा? तो ये मैंने एक और लाइन दिखा दी और यहां लिख दिया अट्रैक्ट। तो पॉजिटिव चार्ज करा कर रहा है इसको रिपेल, और नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। तो बताओ ये चार्ज बॉडी किधर चलेगी? ए से बी की तरफ। तो हम कह सकते हैं ये चलेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी हमेशा किधर चलती है? पॉजिटिव टर्मिनल से। अच्छा अब इसको देखो, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट। और ये वाला नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल। अब बताओ ये नेगेटिव चार्ज किधर से किधर मूव करेगा? ये मूव कर रहा है बी से, बी से ए की तरफ, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो क्या जब भी मैं तुमसे पूछूं पॉजिटिव चार्ज किधर चलता है, तो आप कहोगे पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ। और नेगेटिव चार्ज किधर मोशन करेगा? इतना समझ में आ रहा है? अब ध्यान रखना, चार्ज यहां चल रहा है, जब चार्ज फ्लो करता है तो उससे डेवलप होती है करंट। तो ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज ऐसे ही चल रहा है अगर, तो करंट भी ऐसे ही चलेगी। मतलब पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में चलता है, करंट भी उसी डायरेक्शन में चलती है। आई फॉर करंट। करंट क्या होती है बताऊंगा अभी। नेगेटिव चार्ज चल रहा था आपका ऐसे, तो नेगेटिव चार्ज इधर चलता है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चलती है करंट। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं करंट किधर चलती है? पॉजिटिव चार्ज इधर चल रहा है उसी डायरेक्शन में चलती है करंट, और नेगेटिव चार्ज की अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज की अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है यहां तक? तो ये बताओ किसके चलने से करंट बनी? मतलब चार्ज के चलने से करंट बनी। तो करंट की डेफिनेशन हो जाएगी चार्ज फ्लो पर टाइम।
मैं भी पढ़ाऊंगा। चार्ज जब फ्लो करेगा तो करंट डेवलप होगी। किसके फ्लो करने से करंट डेवलप होती है? चार्ज के फ्लो करने से करंट डेवलप होती है। क्लियर? कोई परेशानी तो नहीं है यहां तक? स्क्रीनशॉट लो इसका। सर क्या ये नोट्स में यहां तक मिल जाएगा? जरूरी नहीं है कि जो मैं बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं वो सारे पॉइंट नोट्स में हों। इसलिए इनको मैं हमेशा क्या कहता हूं बेटा आपको, स्क्रीनशॉट लो और एक कॉपी बनाई होगी, उस कॉपी में इन चीजों को नोट करो। क्लियर? बेटा तो मैंने आज क्या क्या पढ़ाया आपको? चार्ज क्या है, फिर टाइप पढ़ाया मटेरियल का, चार्ज का मोशन बता दिया। चार्ज के मोशन से क्या डेवलप होने वाली है? करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारा अगला टॉपिक क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक करंट क्या है। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। धीरे धीरे चैप्टर आगे बढ़ेगा। पहले बताओ इतना समझ में आ रहा है? तो इतने को पहले कंप्लीट करो बेटा, तभी हम आगे बढ़ेंगे, ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। अच्छा सर हम पे नोट्स हैं, सर उसमें ये पॉइंट शायद नहीं दिए हो, तो क्या आप भले ही नहीं दिए हो कोई दिक्कत नहीं है, क्या मैंने जो पढ़ाया वो समझ में आया आपको? उनको क्या कर लोगे आप, एक कॉपी में नोट कर लोगे। ठीक है, चलो यहां तक का काम करिए। अगर नोट्स में दिया हो तो ठीक, नहीं दिया हो तो उसे नोट कर लीजिए। क्लियर? चलो यहां तक करिए, फिर हम बात करते हैं और आगे। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, अब याद आ रही है तुझे बेटा? अब कह रही है वॉइस क्लियर नहीं है सर आपकी।